नेक्स्ट डे श्री एम जो है ना उस फोटोग्राफर को ढूंढने लग जाते हैं, उससे पता लगाने के लिए कि आखिरकार वो आया क्यों नहीं था। तो उसको ढूंढ लेते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम कल आए क्यों नहीं थे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो फोटोग्राफर एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलते हैं तुम्हारे बाबा जी चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊँ फोटो क्लिक करने के लिए। तो वो उसको पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो क्यों नहीं आ पाए। तो वो बताते हैं कि जब मैंने देहरादून से पहली बस पकड़ी ऋषिकेश की, पता चला थोड़े रास्ते जाते ही उसका टायर पंचर हो गया, वो बस आगे नहीं जा सकती थी। चलो ठीक है, पहला तो इत्तेफाक हो सकता है। फिर दूसरा, बोलते मैंने दूसरी बस पकड़ी, पता चला थोड़ी दूर आगे जाकर के जो बस थी उसका जो क्लच था और गियर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो भी गाड़ी आगे नहीं जा पाई। फिर मैंने तीसरा और ट्राई किया, फिर मैंने एक टैक्सी को पकड़ा और उस टैक्सी को बोला कि मुझे ऋषिकेश इस टाइम तक छोड़ दे। वो टैक्सी वाला मान गया और मैं उसके साथ चला गया, और पता चला थोड़े रास्ते और जाने के बाद में उस टैक्सी का पीछे का टायर पंचर हो गया। अब तुम इसे क्या कहोगे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता 3-3 बार। यानी कि तुम्हारे बाबा जी मुझे रोक रहे थे वहीं से और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी फोटो क्लिक करने के लिए आऊं। तो मैंने उनको वहीं से नमन किया और मैं वापस देहरादून की बस पकड़ के चला गया, और इस तरह से मैं नहीं आया फोटो क्लिक करने के लिए। तो अब ये तो रीज़न पता चल गया। लेकिन श्री एम जो है वो इस यहाँ तक भी चुप नहीं बैठते हैं। उसके बाद भी वो बाबा जी की फोटो को बनाने का, चित्रकारी करने का ट्राई करते हैं। अब देखते हैं आगे कि वो महेश्वरनाथ बाबा जी का जो चित्र है वो किस तरीके से बनाते हैं और ये कंप्लीट कैसे होता है। अब बात आती है कि जो उनकी बुक में महेश्वरनाथ बाबा जी की जो फोटो है, जो हम सभी लोग देख सकते हैं, वो आई कैसे। तो इसके पीछे की स्टोरी है। तो श्री एम बोलते हैं कि बाबा जी की महासमाधि को लिए हुए कम से कम 1 साल हो चुका था। उनके दिमाग में एक बात आती है कि अब तो बाबा जी को भी लगभग 1 साल हो चुका है, और उन्होंने जो रोक लगाई थी वो उससे पहले लगाई थी, तो अब तो उसकी भी एक्सपायरी डेट तो हो गई होगी। तो ये सोच करके वो चलो फिर से एक बार ट्राई किया जाए। तो अब वो जोश में आते हैं क्योंकि उनको अपने दोस्तों को और सबको बताना होता है कि आखिरकार महेश्वरनाथ बाबा जी कौन थे, कैसे दिखते थे। और अगर वो उनके बारे में इतना कुछ बताते और उनकी वो फोटो ना दिखाए तो एक तरीके से ये न्याय संगत नहीं होगा। ऐसा सोच करके वो उनकी पेंटिंग बनाने का ट्राई करते हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में जाते हैं और जा करके एक स्याही को लेते हैं और जो ब्रश होता है उसको लेते हैं और उनकी आकृति को बनाते हैं। अब उनकी आकृति को बना करके वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बनी है ये। और गर्मियों का दिन होता है, अब वो उसको पेंटिंग को बाहर धूप में रख देते हैं सुखाने के लिए कि अब ये सूख जाएगी। पर इसी बीच में वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई ठीक है, अभी पेंटिंग तो बनी गई है, यानी बाबा जी चाहते हैं इसलिए बन गई है। अब वो इसके बीच में अपना ब्रेक टाइम लेते हैं, अपने लंच पर निकल जाते हैं 12 बजे करीब। लंच के बाद देखते हैं कि भाई बादल वगैरह सब ठीक है, मौसम ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि अचानक से बादलों की गड़गड़ाहट से उनकी नींद खुलती है, और वो उठ करके भागते हुए उन्हें याद आता है कि अरे मैंने तो पेंटिंग बनाई थी बाबा जी की जो बाहर रखी हुई है धूप में। अब वो क्या करते हैं ना, एकदम से भागते हैं और देखते हैं कि खूब तेज बारिश हो रही होती है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। और उस बारिश में जो पेंटिंग जिन्होंने बनाई होती थी बाबा जी की, जो ड्राइंग की होती थी, वो पूरी वॉश हो जाती है और वो पेपर भी गल जाता है और पूरी धुलने के बाद में उसकी हल्की सी आउटलाइन रह जाती है और पेपर पूरा खराब हो जाता है। अब उसके बाद में जब वो पूरा वॉश हो जाता है, अचानक से बारिश बंद हो जाती है और 2-4 मिनट के बाद ही धूप खिल जाती है और सारे बादल हट जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं इसका मतलब है कि बाबा जी ने जो रोक लगाई थी उसकी वैधता अभी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी जारी है। तो श्री हम बोलते हैं कि उनकी आत्मकथा में तो कम से कम बाबा जी की फोटो छपनी चाहिए, क्योंकि जो भी उसको पढ़ेगा और वो जानेगा कि किन बाबा जी के बारे में बात बता रहे हैं श्री हम, तो उनको तो पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से बोलते हैं शायद बाबा जी कोई संकेत दे दें या कुछ तो इशारा करे मेरे को फोटो के लिए, लेकिन उनको कोई संकेत नहीं मिलता, कोई इशारा नहीं मिलता। और वो बिल्कुल जोश में आ जाता है, विद्रोह में आ जाता है कि अब तो मैं बाबा जी की फोटो बना कर फिर रहूंगा। और वो अपनी इस बात को, अपने इस विचार को वो ये कह करके एक और बार ट्राई करते हैं कि बाबा जी को ईसा मसीह का एक वाक्य था वो कहना बहुत पसंद था कि नियम इंसानों के लिए बने हैं, इंसान नियम के लिए नहीं बने हैं। तो ये सोच के साथ में वो फिर से एक बार और ट्राई करते हैं और वो फटाफट से अपने पेंटिंग रूम में जाते हैं और उनको एक पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद में वो अपने स्कूल में जाते हैं, जो कि श्री एम का स्कूल चल रहा होता है सत्संग फाउंडेशन की साइड से, जो उनका स्कूल चल रहा होता है। उस स्कूल में जाते हैं, वहाँ के एक ड्राइंग के टीचर को बोलते हैं कि इसको जो है ना तुम कंप्यूटर पे इसको प्रिंट इसका ले लो।
तो उसको सेव कर लो। तो वो उसको सेव कर लेता है और फिर इसके बाद में कुछ एडिटिंग करनी होती है वो कर लेते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फटाफट उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में शेम को तसल्ली आती है कि फाइनली वो जब बाबा जी को चित्र को देखते हैं, उनकी फ़ोटो को पेपर में, तो उनको लगता है कि चलो अब ये फाइनली फ़ोटो बन गई है, अब ये कहीं जाने वाली नहीं है। और वो उसको बहुत संभाल के अपनी फाइल में रखते हैं और डेली उसको देखते हैं खोल करके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फ़ोटो गायब हो गई हो। उनको डर लगा रहता है कि बाबा जी गायब ना हो जाए फ़ोटो में से। तो वो उसको रोज़ ओपन करके देखते होते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो वहीं की वहीं है और कहीं नहीं है। और उनकी जो बुक थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्री एम की, उसमें जब वो प्रिंट हो जाती है तब वो समझ जाते हैं कि भाई बाबा जी ने आदेश दे दिया है और अब ये प्रिंट हो गई, इसका मतलब बाबा जी चाहते हैं कि सही समय आ गया है इसका प्रिंट होने का। तो जब उनकी सांस में सांस आती है कि चलो फाइनली अब बाबा जी की फ़ोटो कंप्लीट हुई है। और इस तरीके से बताते हैं कि जब वो छपती है तो उसी रात बाबा जी उनको ड्रीम में आते हैं और बोलते हैं आखिरकार मधु तुमने कर दिखाया, तुम नहीं माने। और इस तरह से वो बादलों में फिर से चले जाते हैं। इस तरह से ये जो बाबा जी का फ़ोटो सेशन था ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मुझे तो ये बुक पढ़ते हुए बहुत मज़ा आया है और प्लीज़ आप लोग भी इस बुक को पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज हैं इसमें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ऑडियो बुक्स को सुनते रहिए और प्लीज़ पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए प्लीज़। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्ते।